तो देखिए यूके का जनरल इनटेक मुझे दो रीजंस की वजह से पसंद है। नंबर वन कि इसकी रिक्वायरमेंट्स लो होती है, यानी अगर आपका प्रोफाइल वीक भी है तो भी आप यूके की किसी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। और नंबर टू, ये इनटेक जो है वो स्मॉल होता है लेकिन रिलैक्स होता है, यानी इतना ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं होता, ना ही इतनी लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जाती है, तो आप इसमें एडमिशन आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जनरल इनटेक के बेनिफिट्स बताऊंगा और थोड़े बहुत जो चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि एक स्मॉल इनटेक है। इसका मतलब ये कि ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं है, लेकिन प्रोग्राम्स स्टिल ऑफर करती है यूनिवर्सिटीज़, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं होती, तो इसलिए आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ साथ मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के विद इन वीक ऑफर लेटर्स आ रहे हैं। बेनिफिट ये है कि आपने एफएससी की है यानी +2 किया है और आपका प्रोफाइल वीक है, तो आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं फाउंडेशन ईयर्स में। यानी कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम्स जो कि यूनिवर्सिटीज़ जनवरी इनटेक में ही ऑफ़र करती है, जो कि सितंबर इनटेक में उन्होंने ऑफ़र ना की हो, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो कंसल्टेंट्स के साथ रब्ता करके देख सकते हैं कि ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं फाउंडेशन ईयर में जिसमें वो एडमिशन ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लो प्रोफाइल स्टूडेंट्स भी एक्सेप्टेड है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जनरली अगर आप सितंबर इनटेक की बात करें तो अगर आपके एफएससी यानी 12th में अगर आपके 60% से लो मार्क्स हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलता। लेकिन ये ऐसा इनटेक है जिसमें कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जहाँ पे आपके अगर एफएससी या 12th में इवन 50% मार्क्स भी हो तो भी आपका एडमिशन के चांसेस ज़्यादा है। और अगर आप मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं तो अंडर ग्रेजुएशन में इवन अगर आपके मार्क्स 45%, जो कि बहुत ही कम है, अगर इतने मार्क्स भी हो तो भी आप जो है वो मास्टर्स में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इसके साथ साथ देयर आर मोर ऑप्शंस विदाउट आइल्स भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो कि डुओलिंगो, लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड टेस्ट या यूनिवर्सिटी का जो अपना इंटरनल टेस्ट है उनके बेस में आपको एडमिशन दिलाती है। और हम सबको पता है कि ये जो लो प्रोफाइल टेस्ट है इसमें स्टूडेंट्स किस तरह से जुगाड़ लगा के अच्छे मार्क्स लाते हैं और फिर इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। एक और जो कुछ लोग के लिए बैड न्यूज़ है कि आप स्पाउस ऑब्वियसली अपने साथ नहीं लेके आ सकते, आप अपने पार्टनर या डिपेंडेंट्स नहीं लेके आ सकते, तो इसलिए जो स्टूडेंट सिंगल आ रहे हैं तो उसके लिए ये चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि स्पाउस भी लाइक 30-40% लोग तो स्पाउस के साथ ही आते हैं। नाइजीरिया जैसे कंट्री से तो मोर देन 50% स्टूडेंट्स जो है वो अपने स्पाउस के साथ वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये कि वो वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि कंपटीशन कम होगा और आपके वीज़ा सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और अगर स्पाउस नहीं आएंगे तो जो स्पाउस यहाँ पे आते हैं वो फुल टाइम जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जॉब वही करते हैं। जो स्टूडेंट्स के और जॉब्स जिस तरह से होते हैं ना वो स्पाउस ही आके कर लेते थे क्योंकि उसको फुल टाइम अलाउड था। तो अब जो है वो पार्ट टाइम भी एक्सेप्टेबल होगा और स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब कर पाएंगे। तो जनरल इनटेक का एक बेनिफिट भी है कि बाकी इनटेक्स की निस्बत इस बार स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जॉब्स के लिए। आइल्स की मैंने बात की तो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 6.5 या 6 बैंड से कम में आपको एडमिशन नहीं देती मास्टर्स के लिए। लेकिन अगर आप ख़ुद ढूंढें, कंसल्टेंट्स के साथ रब्ता करें, तो 5.5 बैंड्स के साथ भी आप किसी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और पीटीए का तो मुझे पता है, पीटीए में पीटीए के लिए भी काफ़ी कोर्सेज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एज़ लो एज़ 43 मार्क्स पे भी आपको एडमिशन दे देते हैं। जनरली तो 50 से अगर आपके पीटीए में मार्क्स कम आते थे तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में विद इन यूके मास्टर्स के लिए एडमिशन मिल जाएगा। बट दिस टाइम इट इज़ प्रीटी मच पॉसिबल दैट इफ़ योर स्कोर इज़ लोअर देन इवन 45 यानी 43 भी हो अगर आपके मार्क्स, तो स्टिल देयर आर हाई चांसेस दैट अ यूनिवर्सिटी विल गेट यू एडमिटेड। दूसरी बात ये कि जैसे ही आपका मई में फर्स्ट सेमेस्टर एंड हो जाएगा तो आपको सितंबर तक 3-4 मंथ्स की वेकेशन मिलेगी, हॉलीडेज़ मिलेगी, जिसमें आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं और आप सेकेंड सेमेस्टर के लिए अपनी फ़ीस आराम से निकाल सकते हैं। एक दो चेंजेस और भी हुई है। ये इनटेक जो है वो रिलेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा इन टर्म्स ऑफ वीज़ा फ़ीस, जो कि एम्बेसी फ़ीस है वो 15 to 20% जो है वो बढ़ा दी गई है। एक ये बात माइंड में रखें। 363 पाउंड थी और अब जो है वो 400 समथिंग पाउंड्स है। इसके अलावा प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस की बात की जाए तो पहले 250 पाउंड थी, 250 पाउंड्स, अब ये डबल हो गई है और ये चीज़ें 4 अक्टूबर के बाद जो है ये लागू हो गई है। तो ये नहीं, अब आप अगर प्रायोरिटी वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 500 पाउंड्स
देने पड़ेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, गुड न्यूज़ ये है कि जनवरी इनटेक के लिए एप्लीकेशंस कम जा रही है। स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत ही कम टाइम में ऑफ़र लेटर्स मिल रही है। बहुत ही अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर्स मिल रही है। जिनको ऑफ़र लेटर मिला है उनको विद इन 10 डेज़ जो है वो इंटरव्यूज़ की कॉल्स आ रही है, और इंटरव्यूज़ भी जो है वो ऑलमोस्ट सभी के सक्सेसफुल हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्री केस इंटरव्यूज़ की, जो यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यूज़ होती है। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस किस्म के आंसर आपने देने हैं और किस तरह से उनको पास करना है। और एक और बेनिफिट ये भी है कि PSW भी आप लोग को मिलेगा, जो कि बैचलर्स और मास्टर्स के लिए 2 साल का है, जबकि अगर आप PhD के लिए आते हैं तो ये 3 साल का है। स्पाउस नहीं आ सकते। स्पाउस के लिए आपको कोशिश करनी होगी। अभी भी बहुत कम चांसेस है कि आप दिसंबर इनटेक, अगर किसी यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, जैसे मैंने BPP के बारे में सुना है, क्योंकि BPP यूनिवर्सिटी जो है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और उनके जो है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उनके साउथ एशिया से होते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से। तो उनको पता होता है कि उनका स्पाउस के साथ आना ज़रूरी है, इसलिए उनको कैश करने के लिए उन्होंने दिसंबर इनटेक रखा है। ऐसे ही नवंबर इनटेक्स भी होते हैं। दिसंबर इनटेक शायद एक यूनिवर्सिटी 2 और ने भी ऑफ़र की होगी। तो अगर आप स्पाउस के साथ आना चाहते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में दिसंबर इनटेक देख सकते हैं। चांसेस अब बहुत कम है, लेकिन फिर भी चांसेस है। तो अगर आप यूके आना चाहते हैं, PSW अवेल करना चाहते हैं, इसके साथ साथ अगर आपका प्रोफाइल वीक है, तो आप मस्ट इस इनटेक यानी जनवरी 2024 इनटेक को कंसिडर करें और एज सुन एज पॉसिबल यूके का वीज़ा सिक्योर करें। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर पसंद नहीं हो तो लाइक करें प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।